अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड। हमने अब तक वैदिक पीरियड, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा मुस्लिम जो तालीमी निज़ाम रायज था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा सवाल है आज का, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इन इंडिया। हिंदुस्तान पर हमला करने वाला पहला मुसलमान कौन है? हिंदुस्तान पर जो हमको जो पर्सपेक्टिव देखना है, हमको एजुकेशन के अकॉर्डिंग या फिर एजुकेशन के ज़मन में देखना है। एजुकेशन से पहले अगर हम देखेंगे तो उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी कि मुस्लिम्स की जो आमद है हिंदुस्तान में वो कहाँ से हुई। पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हुए चलेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है ना। तो पहला एक मुसलमान माना जाता है जिन्होंने हिंदुस्तान पर सबसे पहले हमला किया था। वो किसको माना जाता है भाई? कौन से मुसलमान को माना जाता है जिन्होंने पहला जो है हिंदुस्तान पर हमला किया था? बताना है। ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम है उनको ये माना जाता है कि भाई वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने इंडिया पर हमला किया था। कब किया था इन्होंने हमला? तो 1712 AD में इन्होंने क्या किया था भाई? हमला किया था। उस वक्त जो है इन्होंने सिंध के मकाम पर हमला किया था जहाँ पर एक हिंदू राजा दहीर की जो थी वहाँ पे हुकूमत थी, उनको इन्होंने हराया था। बैटल ऑफ सिंध जिसको कहा जाता है, या फिर उनको बैटल ऑफ अरोरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, अरोर। तो वहाँ पर जो है इन्होंने राजा दहीर को हराकर अपनी मतलब अरब जो है फर्स्ट मर्तबा अपना जो कहेंगे गलबा हिंदुस्तान में शुरू किए थे। इम्पॉर्टेंट है ये हिस्ट्री के लिहाज से, ठीक है ना। तो पहले जो है भाई कहाँ से शुरू हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम के हमले से शुरू हुआ, जो कि कमांडर थे उमायद खलीफा के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। किस साल मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी? इन विच ईयर मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान? ए 1191, बी 1192, सी 1206 या फिर डी 1211। चले बताने की कोशिश करिए। जब हमारे मोहम्मद बिन कासिम जो पहले हमलावर थे उसके बाद जो है बहुत सारे मुसलमानों ने क्या हमला किया था। उसके बाद हमारे महमूद ऑफ गज़नी भी बहुत फेमस है हम लोग के लिए। इन्होंने तो 17 मरतबा जो है हमारे हिंदुस्तान पर जो है हमला किया था। 101 से लेकर 125 तक 25 साल में इन्होंने 17 मरतबा जो है हमला किया था, ठीक है ना। उसके बाद आया हमारे मोहम्मद गौरी जो है। मोहम्मद गौरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था भाई? पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1900 क्या कहेंगे हम लोग 1192 ईस्वी में। इससे पहले जो है 1191 में भी इन्होंने क्या किया था भाई? पहली मर्तबा हमला किया था, लेकिन जब क्या हुआ था भाई? उल्टा हुआ था। पृथ्वीराज ने इनको हराया था और भगा दिया था। उसके बाद 1 साल बाद फिर ये वापस आए। कब? 1192 में वापस आए और आकर पृथ्वीराज चौहान को क्या है इन्होंने शिकस्त दी। इसको हम लोग कौन से जंग के नाम से जानते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जंग जो हुई थी 2 मरतबा 1191 और 92 में, तो उसको एक नाम से जाना जाता है। तो वो नेम आप लोग बताने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? गुलाम सल्तनत का बानी कौन है? बताना है हमको। जो यहाँ से हुई भाई बहुत सारे मुसलमानों ने क्या किया भाई? हमला किया। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने क्या किया भाई? एट द एंड जो हमारे पृथ्वीराज चौहान कहेंगे उनको हराकर जो है यहाँ पर अपने एक क्या कहेंगे स्लेव यानी कि अपने गुलाम को क्या किया था? छोड़ गए थे दिल्ली पर, ठीक है ना। तो वो जो गुलाम है भाई उन्होंने क्या है उनके मौत के बाद, मोहम्मद गौरी के मौत के बाद क्या है भाई? इंडिपेंडेंट जो है अपनी क्या कहेंगे बादशाहत का ऐलान किया था। तो वो कौन से है? किन्होंने जो है हमारे दिल्ली में गुलाम सल्तनत को क्या कहेंगे हम लोग फाउंडेशन रखा था। किसने रखा था भाई? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है भाई? कोई नहीं है, ये जो हमारे क्या कहेंगे मोहम्मद गौरी थे उनके गुलाम थे जिन्होंने क्या किया था भाई? इनको दिल्ली में छोड़कर चले गए थे। इनके मौत के बाद क्या किया था भाई? गौरी की मौत के बाद जो हमारे मोहम्मद बिन क्या कहेंगे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होंगे उन्होंने स्लेव डायनेस्टी का क्या है भाई? फाउंडेशन रखा था हमारे इंडिया में, जो कि मुस्लिम दौर हुकूमत की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना। दिल्ली में जो हमारी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत है किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो कि हमारे किसके भाई? मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे। इन्होंने जो है स्लेव डायनेस्टी का आगाज़ किया दिल्ली में। वहाँ से हमारे मुसलमानों की हुकूमत जो है क्या कहेंगे हम लोग इंडिया में शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किलूगिरी के मुकाम पर किसने जो है इंपीरियल लाइब्रेरी को कायम किया था? हु एस्टैब्लिश द इंपीरियल लाइब्रेरी एट किलूगिरी? हमको भाई पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है हिस्ट्री में और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिवाय डेट्स याद रखने के। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन हमको जो है भाई पर्सपेक्टिव एजुकेशन के लिहाज से देखना है। देखा जाए तो फिर हमको किताबें क्या कहेंगे कम पड़ जाएगी, उतनी डिटेल है हिस्ट्री की। लेकिन हमको सिर्फ हमारे एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ना है, तो वही क्या कहेंगे हम लोग
लाइन को पकड़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे, हिस्ट्री में घुसेंगे तो टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो किसने बनाया था भाई? तो किलगुरी के मुकाम पर जो एक इंपीरियल लाइब्रेरी है वो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है बनाई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो होंगे भाई, उन्होंने क्या किया था, किलुगुरी एक मुकाम है वहाँ पर जो है क्या कहेंगे हम लोग, एक इंपीरियल लाइब्रेरी को शुरू किया था, जिसका इंचार्ज इन्होंने किसको बनाया था? अमीर खुसरू, ठीक है ना। अमीर खुसरू जो एक बहुत बड़े पोएट शायर माने जाते हैं, वो जलालुद्दीन खिलजी के जो है टाइम में मौजूद थे, और अमीर खुसरू को इन्होंने क्या किया था, इंपीरियल लाइब्रेरी का क्या किया था, इंचार्ज बनाया था। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे, चलें बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मंदरजिल में से कौन फिरोज शाह तुगलक के दरबार के मशहूर स्कॉलर्स में से नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेमस स्कॉलर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक कोर्ट? चले बताने की कोशिश करिए। ये जो शुरू हुई भाई, ये जो हमारे पास हुकूमतें शुरू हुई, वहाँ पर बहुत सारे क्या कहेंगे ख़ानदानों ने हुकूमत की, जैसा कि कहेंगे हम लोग स्लेव डायनेस्टी हुई, उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी आई, उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद हमारी लोधी डायनेस्टी आई। दिल्ली पर बहुत सारे लोगों ने हुकूमत की। हमको सिर्फ ये देखना है कि किन्होंने जो है भाई एजुकेशन के ज़मन में अपने कुछ इक़दाम अंजाम दिए, हमको वो देखना है। तो फिरोज शाह तुगलक एक बहुत बड़ी ही क्या कहेंगे भाई ज़हीन और तालीम याफ्ता शख्स थे। उनके दरबार में कुछ स्कॉलर्स हुआ करते, तो इनमें से कौन से नहीं है, हमको वो पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना मोइनुद्दीन। ये जो मौलाना मोइनुद्दीन है भाई, ये जो है हमारे फिरोज शाह तुगलक के जो दरबार है भाई, फिरोज शाह जो है ना, उनके दरबार से ये ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। बाकी के जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी है, ज़ियाउद्दीन बरनी है और ख़ाजी अब्दुल क़ादिर है, ये जो तीन भी हो जाएंगे, ये हमारे फिरोज शाह जो तुगलक है भाई, उनके दरबार से ये क्या है, ताल्लुक़ रखने वालों में से होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने भाई अपने क्या कहेंगे मकातिब बहुत ही मरम्मत कराए हैं। इनके ज़माने में इन्होंने बड़े बड़े मकातिब को मरम्मत कराया है। क्या कहेंगे, एजुकेशन के ज़माने में इन्होंने क्या किया था भाई, थोड़े बहुत काम किए थे। फिरोज शाह तुगलक इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने फिर फिरोज़ाबाद में क्या है, एक मदरसा भी कायम किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच फेमस किंग्स पेन नेम वाज गुलरुख? कौन से मशहूर बादशाह का क़लमी नाम जो है गुलरुख था? बताएं चले, सिकंदर लोदी, बहलुल लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर गयासुद्दीन लोदी? चले बताने की कोशिश करिए। ऐसे भी क्या कहेंगे हम लोग हुक्मरान गुजरे हैं जिनको शायरी का बहुत शौक़ था, मुसन्निफ़ गुजरे हैं, वो बुक्स लिखा करते थे। तो एक ऐसे ही हमारे मशहूर बादशाह है जो कि एक पेन नेम या फिर क़लमी नाम गुलरुख से क्या करते थे भाई, अपना क्या कहेंगे शेर अशारी लिखा करते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है सिकंदर लोदी। जो हमारे सिकंदर लोदी है भाई, एक बेहतरीन शायर है, एक बेहतरीन मुसन्निफ़ है। इन्होंने कम से कम 900 नज़्म जो है 900 नज़्मों का मजमुआ इन्होंने तैयार किया था, ठीक है ना। इन्होंने पहली बार जो है मिलिट्री तालीम को क्या है, लाजमी करार दिया था, ठीक है ना। और ये जो थे हमारे शेख सुल्तान जमाल के शागिर्द थे, ठीक है ना। इनके ज़माने में जो है आगरा एक बहुत ही बड़ा तालीमी मरकज़ बनकर उभरा सिकंदर लोदी के टाइम पर, ठीक है ना। इनका जो क़लमी नाम था वो गुलरुख था, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था भाई, फ़ारसी में एक आयुर्वेदिक किताब का तर्जुमा किया था और इसका नाम क्या रखा था, तिब्बे सिकंदरी रखा था। इंपॉर्टेंट है, तिब्बे सिकंदरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे किससे रिलेटेड, सिकंदर लोदी से रिलेटेड। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुज़ुक बाबरी इज़ रिटन बाय, जो तुज़ुक बाबरी है उसके लिखने वाले कौन हैं? तुज़ुक बाबरी एक किताब है भाई, तुज़ुक बाबरी के लिखने वाले कौन हैं? क्या ये अकबर ने लिखी है, क्या ये जहांगीर ने लिखी है, क्या ये बाबर ने लिखी है, या फिर ये शाहजहां के ज़रिए लिखी गई है? चले बताने की कोशिश करिए। तुज़ुक बाबरी, चलें बताने की कोशिश करिए। ये जो तुज़ुक बाबरी है भाई, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद नोश्त समाने आयात। ये लिखी किसने, खुद बाबर ने लिखी, ठीक है ना। बाबर जो थे हमारे मुग़ल जो डायनेस्टी हिंदुस्तान में क़ायम हुई, उसके क्या कहेंगे हम लोग, बानी थे। ज़हीरुद्दीन बाबर इनका नाम था, ठीक है ना। ये तुर्की और फ़ारसी के जो है एक मशहूर स्कॉलर के नाम से जाने जाते हैं। ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी इन्होंने, तुज़ुक बाबरी, ठीक है ना। ये बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग बड़े क्या कहेंगे एक स्कॉलर थे, ठीक है ना। इन्होंने अपनी ख़ुद की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। तुज़ुक बाबरी ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने शोहरत आम के नाम से क्या है एक डिपार्टमेंट भी शुरू किया था, जहाँ जिसमें तालीमी इदारे तैयार किए गए थे, ठीक है, शोहरत आम के नाम से। ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये रहा, शहनशाह हुमायूं को तारीख़ किसने लिखी? हु रोट द हिस्ट्री ऑफ एम्परर हुमायूं? चलें बताने की कोशिश करिए। बाबर की तो उन्होंने खुद लिखी थी, अब उसके बाद बाबर के बेटे आए हुमायूं, ठीक है ना।
हुमायूं जो है उनको भाई उनको भी किताबों से काफ़ी मोहब्बत थी, ठीक है ना। इन्होंने अपने दौर हुकूमत में काफ़ी मकातिब और मदरसे को शुरू किए भाई। इनकी जो हिस्ट्री है भाई, इनकी जो तारीख़ है वो एक क्या कहेंगे हम लोग, उनके ज़माने में एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, एक उनके ज़रिए जो है लिखी गई है। तो ये हमारी जो हुमायूं की तारीख़ है वो किसने लिखी? जौहर आफ्ताबची ने लिखी, फैज़ी ने लिखी, बीरबल ने लिखी या फिर तानसेन ने लिखी? चलें बताएं किसने लिखी होगी। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जौहर आफ्ताबची। ये जौहर आफ्ताबची जो है ना भाई, इन्होंने जो है हमारे क्या कहेंगे हुमायूं की तारीख़ लिखी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तज़किरातुल वाक़ियात, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है भाई? तज़किरातुल वाक़ियात के नाम से जाना जाता है, जिसमें शहंशाह हुमायूं की तारीख़ लिखी गई है। ओके ना। किसने लिखी? जौहर आफ्ताबची में लिखी। और बाकी जो ये फैज़ी है, बीरबल है, तानसेन है भाई, ये तो नौरतन में शामिल है, ठीक है ना। हम देखेंगे नौरतन कौन थे, किसके ज़माने में नौरतन पाए जाते थे। तो ये जो बीरबल, फैज़ी और तानसेन है ये तो नौरत्नों में शामिल थे। ओके, इंपॉर्टेंट है। जौहर आफ्ताबची क्या लिखी इन्होंने? तज़किरातुल वाक़ियात लिखी, जिसमें हुमायूं की तारीख़ लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसके दरबार में 9 रतन मौजूद थे? इन हुज कोर्ट वाज 9 रतन प्रेजेंट? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगज़ेब और डी अकबर। चले बताने की कोशिश करिए कि ऐसे कौन सा हम लोग कहेंगे बादशाह गुजरा है जिसके जो है भाई ज़माने में 9 रतन पाए जाते थे, 9 शायर या फिर 9 बहुत बड़े दिग्गज जो है पाए जाते थे। किसके ज़माने में पाए जाते थे बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। हमारे मुग़ल के ज़माने में तो थे ही थे, लेकिन हमारे साउथ इंडिया जो है वहाँ पर भी एक ऐसा राजा है भाई जिसके दरबार में जो है 9 रतन पाए जाते थे। आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए वो राजा का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग देख लेंगे भाई मुग़ल्स में किसके पास थे। तो अकबर जो है हमारे, अकबर द ग्रेट अकबर, उनके पास उनके ज़माने में या उनके दरबार में 9 रतन हुआ करते थे भाई। कौन कौन से थे भाई 9 रतन? उसमें अब्दुल रहीम खान, राजा तोड़लमल, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल फारिस, फैज़ी, मान सिंह, ठीक है ना, मिलादो प्याजा और फ़कीर ज़ियाउद्दीन। ये जो थे 9 रतन के नाम से जाने जाते थे, जो कि हमारे अकबर के ज़माने में मौजूद थे। अकबर बहुत ही बड़ा जो है बादशाह गुजरा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अकबर के दौर को हम लोग क्या कहेंगे भाई? अदब की तरक्की का सुनहरे दौर के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग जो तालीम का मकसद था भाई वो तलबा में खुद मुख्तफी लाना था अकबर के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर के दौर में किसके निगरानी में मदरसे के निसाब की नज़रसानी की गई है? ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर अंडर हुज सुपरविजन द मदरसाज करिकुलम वाज रिवाइज्ड? ए अब्दुल फजल, बी फ़तेहुल्लाह शिराजी, सी अब्दुल रहीम ख़ान और डी अब्दुल फारिस। चले बताने की कोशिश करिए कि जो हमारे जो क्या कहेंगे भाई, हमारे जो अकबर हैं बहुत बड़े ही क्या करेंगे भाई अदबी शख्सियात, जागीरदार वगैरह जो है इनके ज़माने में इनके दरबार में पाए जाते थे भाई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था भाई, जो भी अदबी शख्सियात होंगे उनको जागीर देना शुरू किया था, उनको ज़मीन देना शुरू किया था इन्होंने। और फ़तेहपुर सीकरी जो एक फ़ेमस प्लेस है, वहाँ इबादत खाने में जो है बहस मुबाहिसे ये रखते थे। इंपॉर्टेंट है कौन? अकबर, ठीक है ना। इन्होंने जो है फ़तेहुल्लाह शिराजी जो है उनकी निगरानी में क्या किया था? मदरसे के निसाब की नज़रसानी की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रिवाइज किया गया था करिकुलम वो अकबर के ज़माने में किया गया था, और किसके क्या कहेंगे निगरानी में किया गया था? तो फ़तेहुल्लाह शिराजी के निगरानी में इन्होंने क्या किया था? मदरसे के करिकुलम को क्या किया था? रिवाइज किया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग अब्दुल फजल की बात करेंगे तो भाई इन्होंने जो है अकबर की ज़िंदगी के ऊपर एक किताब लिखी है। आप लोग कमेंट डाउन करके बता सकते हैं क्या वो किताब का नाम कौन सा है। आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 1650 में नई दिल्ली में इंपीरियल कॉलेज की बुनियाद रखी? हु फाउंडेड द इंपीरियल कॉलेज इन न्यू दिल्ली इन 1650? चलें बताएं। ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगज़ेब और डी अकबर। चलें बताने की कोशिश करिए कि 1650 ईस्वी में कौन से बादशाह ने जो है नई दिल्ली में इंपीरियल कॉलेज जो है उसकी बुनियाद रखी थी? क्या वो जहांगीर है, क्या वो शाहजहां है, क्या वो औरंगज़ेब है या फिर वो अकबर है? चलें बताने की कोशिश करिए वो कौन है, कौन हो जाएंगे वो भाई। इंपीरियल कॉलेज जो है उन्होंने नई दिल्ली में शुरू किया था। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां को जो भाई किंग ऑफ क्या कहेंगे कंस्ट्रक्शन और स्कल्पचर कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल तो भाई एक अजूबा है, ठीक है ना, एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। उसी इन ज़माने में जो है शाहजहां जो है क्या कहेंगे हम लोग तामीर में, तामीराती फ़न में, उसके अलावा भी इनके अदबी खिदमत भी अंजाम दिए हैं इन्होंने, ठीक है ना। एक क्या कहेंगे भाई इंपीरियल कॉलेज की बुनियाद जो है इन्होंने रखी थी, और जितने भी उनके ज़माने में तो अजबी शख्सियात हुआ करते थे भाई, ठीक है ना, उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई ही करते थे। इंपॉर्टेंट है शाहजहां हमारे।
ओके, इन्होंने जो है दिल्ली में इंपीरियल कॉलेज की बुनियाद रखी थी। जो हमारे जहांगीर है भाई, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले, मकातिब की मरम्मत की, नए मदरसे तामीर करवाए, ठीक है ना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जहांगीर से रिलेटेड, इन्होंने खुद अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जहांगीर नामा, इंपॉर्टेंट है ये। चले आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिरंगी महल नामी मशहूर मदरसा इनके दौर में शुरू किया गया था। द फेमस मदरसा नेम्ड फिरंगी महल वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम। तो एक फेमस मदरसे की जो है बुनियाद रखी गई थी जिसका नाम था हमारा फिरंगी महल। तो ये जो मदरसा शुरू किया गया था वो ज़माने में किसकी हुकूमत थी, कौन से बादशाह की हुकूमत थी? क्या वो औरंगज़ेब के ज़माने में शुरू किया गया था, जहांगीर के ज़माने में शुरू किया गया था, शाहजहां या फिर अकबर? चले बताने की कोशिश करिए। ये जो फिरंगी महल नामी जो मशहूर मदरसा शुरू किया गया था भाई, ये हमारे औरंगज़ेब के ज़माने में जो है शुरू किया गया था। औरंगज़ेब जो है भाई मुग़ल सल्तनत के आखिरी मशहूर बादशाहों में से एक है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने क्या किया था, गुजरात के बोहरा की तालीम के लिए काफ़ी तरक्की दी इन्होंने, ठीक है ना। और इसके के लिए क्या किया, असातिज़ा भी मुक़र्रर किए। कहाँ? गुजरात के बोहरा की तालीम के लिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। गुजरात के बोहरा नामी क्या कहेंगे, जगह की तालीम के लिए इंपॉर्टेंट। इनके ज़माने में जो है फिरंगी महल नामी मशहूर मदरसे की क्या हुई भाई, तामीर शुरू की गई। और इसके अलावा शाह वली उल्लाह, उनके बेटे थे शाह अब्दुल रहीम, इन्होंने भी क्या किया भाई, इन्हीं के दौर में एक मशहूर मदरसा शुरू किया था, मदरसा रहीमा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मदरसा रहीमा किसने शुरू किया था? शाह अब्दुल रहीम ने शुरू किया था। किसके दौर में? हमारे औरंगज़ेब के दौर में, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे मुस्लिम दौर में तहतानवी तालीम का एहतमाम बुनियादी तौर पर कहाँ पर किया जाता था? इन द मुस्लिम एरा वेयर वॉज द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ प्राइमरीली डन। यानी कि जो हमारी तहतानवी तालीम हुआ करती थी वो जो है हमारे मुस्लिम दौर में प्राइमरी यानी कि बुनियादी तौर पर कहाँ पर दी जाती थी? क्या मदरसों में दी जाती थी, मकतब में दी जाती थी, मस्जिद में दी जाती थी, या फिर खाना खा में दी जाती थी? चले बताने की कोशिश करिए कि जो हमारी प्राइमरी तालीम हुआ करती थी वो हम कहाँ पर देते थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। आज भी जो है यही एहतमाम किया जाता है भाई कि जो तहतानवी तालीम होगी भाई वो कहाँ पर अदा की जाती है? मकतब में अदा की जाती है। मकतब क्या है भाई? ये जो है मस्जिद से जुड़े रहने वाले क्या कहेंगे हम लोग, मकतब होते थे, जहाँ पर क्या किया जाता था भाई, प्राइमरी तालीम जो है दी जाती थी। मकतब का लफ्ज़ जो है अरबी लफ्ज़ से निकला है कुतुब। कुतुब के मायने क्या है भाई? तालीमी जगह, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है मकतब। यहाँ पर ये जो है मकतब जो है हमारे कहाँ से जुड़े हुए होते थे? हमारे मस्जिदों से जुड़े हुए होते। अगर हम मदरसों की बात करेंगे भाई तो जो हायर एजुकेशन है, आला तालीम जो है मदरसों में दी जाती थी। मस्जिद तो एक इबादत गाह हुआ करती थी। और खाना खा जो है यहाँ पर भी तालीम दी जाती थी प्राइमरी, लेकिन ये मस्जिद से जुड़े हुए नहीं रहते थे। ये एक डिफरेंस है मकतब और खाना खा में, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे मकतब की तालीम का आगाज़ कौन सी रस्म के आगाज़ से होता था? इन मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन स्टार्टेड विद विच रिचुअल। अब हमको बताना है कि भाई अब मकतब की जो तालीम है वो शुरू हो रही है हमारे मकतब की तालीम, ठीक है ना। तो मकतब की तालीम की शुरुआत से पहले एक रस्म अंजाम दी जाती थी। उस रस्म को क्या कहा जाता था वो हमको बताना है। क्या उसको हम लोग बिस्मिल्लाह ख़वानी कहेंगे, क्या उसको हम ज़रफ़-ए-शानी कहेंगे, या उसको इक़रा ख़वानी कहेंगे, या फिर उसको दुरूद व सलाम कहेंगे? चले बताने की कोशिश करिए। मकतब की जो तालीम है उसके आगाज़ से क़बल जो है हम कौन सी रस्म अंजाम देते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल्लाह ख़वानी। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बिस्मिल्लाह ख़वानी जो रस्म हुआ करती थी वो कब दी जाती थी? 4 साल 4 महीने और 4 दिन, इंपॉर्टेंट है। 4 साल 4 महीने 4 दिन पर यह रस्म अंजाम की जाती थी। और ये जो है भाई लड़कों के लिए हुआ करती थी। अगर हम लड़कियों की तालीम की शुरुआत की बात करेंगे तो ज़र्र-ए-फ़िशानी जो रस्म हो जाएगी भाई वो अदा करके लड़कियों की तालीम अदा की जाती थी। इंपॉर्टेंट है भाई। इस रस्म में क्या किया जाता था? तलबा को कुरानी आयत दोहराने के लिए कहा जाता था। अगर इन आयतों को दोहराते तब क्या होता था? बिस्मिल्लाह के ज़रिए जो है तालीम शुरू की जाती थी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है हमारा बिस्मिल्लाह ख़वानी, इंपॉर्टेंट। और इक़रा जो वर्ड है भाई वो तो कुरान में दिया गया वर्ड है जिसके मायने है तालीम हासिल करो, सीखो, रीड, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बोस्ता और गुलिस्तान नामी किताब के मुसन्निफ हैं। ही इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बोस्तान गुलिस्तान। ए अकबर बिन सेना, बी शादी शिराजी, सी इब्ने बतूता और डी शेख कमर। चले बताइए। तो उस ज़माने में ये 2 तरह के बुक्स हुआ करते थे जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते थे भाई मकतब में। मकतब का जो निसाब हुआ करता था उसमें ये 2 बुक भी शामिल थे भाई। कौन कौन से? बोस्ता और गुलिस्तान भी जो है मकतब के बच्चों को पढ़ाई जाती थी। तो ये बुक के लिखने वाले कौन है भाई? ये जो 2 किताबें हैं ये किताबें किसने लिखी है हमको बताना है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सादी शिराजी। जो सादी शिराजी है भाई उन्होंने क्या किया था? बच्चों के अखलाक़ी नशोनुमा के लिए 2 किताबें लिखी थी, बोस्ता और गुलिस्तान।
ठीक है ना। ये जो है भाई मकतब का निसाब हुआ करता था, ये बुक्स भी जो है मकतब में पढ़ाई जाती थी इनको। अगर हम देखेंगे तो मकतब का निसाब किस पर डिपेंड था, तो बच्चों को 3R यानी कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और उसके अलावा हमको तीसवा जो पारा हुआ करता था, जिसको हम लोग अम्मा पारा कहते हैं, वो क्या कहें हम लोगों को याद दिलाया जाता था मकतब में। ठीक है, बातचीत का तरीक़ा अपनाया जाता था और हमारे जो इस्लामिक अम्बिया हैं भाई, उनकी ज़िंदगी गुजारने के बारे में जो है हमको मालूमात अता की जाती थी। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हमको कालियोग्राफी, खुशखती और तलफ़ुज़ भी पढ़ाया जाता था। ओके, ये मकतब की बात कर रही हूँ मैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे आला तालीम के निसाब में कौन से अवामिल शामिल हुआ करते थे? व्हाट आर यूज्ड टू बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन? ए मजहबी तालीम, बी दुनियावी तालीम, सी मिलिट्री तालीम और डी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताएं। अब तो हम मकतब में देख चुके हैं, मकतब में 3R पढ़ाया जाता था, हमको अम्मा पारा पढ़ाया जाता था, उसके अलावा गुलिस्तान और बोस्ता जैसी किताबें पढ़ाई जाती थी। लेकिन हम हायर एजुकेशन की बात कर रही है भाई। जब हायर एजुकेशन जो है, जो हमारे मदरसों में दिया जाता था, वहाँ पर जो है निसाब में किन चीज़ों को शामिल किया जाता था हमको बताना है। क्या उसमें मजहबी तालीम होती थी, दुनियावी तालीम होती थी, मिलिट्री की तालीम होती थी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव जो है हमारे निसाब में शामिल होता था? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना। जो मदरसे की तालीम हुआ करती थी, जो हायर एजुकेशन हुआ करता था भाई, वहाँ पर बच्चों को मजहबी उलूम भी पढ़ाया जाता था, जिसमें कुरान, इस्लामी तारीख़, अदब, सूफिया अदब, अरबी। ठीक है, उसके अलावा दुनियावी तालीम, अरबी और फ़ारसी अदब, रियाजी, ज्योमेट्री, तारीख़, जोग्राफिया, ये तमाम जो दुनियावी तालीम है वो भी। इसके अलावा मिलिट्री की तालीम जो है, इस पर भी तवज्जो देते थे। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा मिलिट्री की तालीम पर तवज्जो देने वाले जो थे वो मुग़ल हुक्मरान थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा वहाँ पर उनको मौसीकी, मुसव्विरी सिखाई जाती थी, आर्ट सिखाए जाते थे, क्राफ्ट सिखाए जाते थे हमारे मदरसे की तालीम में। ठीक है ना। जो मदरसा वर्ड है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है भाई, जिसके माने क्या है? लेक्चर करने के हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। अरबी और फ़ारसी ज़ुबान पर महारत रखने वाले तलबा को कौन सी डिग्री दी जाती थी? विच डिग्री वॉज गिवन टू द स्टूडेंट्स विद प्रोफिशिएंसी इन अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज? चलिए बताइए। तो उस ज़माने में जो है भाई बच्चों को कुछ डिग्रीज़ या फिर मदरसे की फ़रागत के बाद बच्चों को कुछ क्या कहेंगे डिग्रीज दी जाती थी। तो उनमें से एक ऐसी डिग्री हुआ करती थी, ऐसे बच्चे जो कि फ़ारसी और क्या कहेंगे भाई अरबी ज़ुबान पर महारत रखते थे, उनको एक डिग्री दी जाती थी। कौन सी डिग्री दी जाती थी हमको बताना है। क्या आलिम की डिग्री दी जाती थी, या फिर काबिल की डिग्री, या फिर फाजिल की डिग्री, या फिर नन ऑफ दी अबव? चले बताने की कोशिश करिए कि अरबी और फ़ारसी पर जो महारत रखते थे तलबा, उनको कौन सी डिग्री अदा की जाती थी या फिर दी जाती थी? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, काबिल। इंपॉर्टेंट है। जो भी तलबा अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में महारत रखते थे उनको हम लोग काबिल की डिग्री देते थे, और ऐसे तलबा जिनको मज़हब इस्लाम की तालीम पर महारत हासिल थी उनको हम लोग आलिम की डिग्री दिया करते थे। और इस्लामी फ़लसफ़े पर महारत रखने वाले जो तलबा हुआ करते थे उनको हम लोग फाजिल की डिग्री दिया करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाजिल की डिग्री किसको मिलती थी? जो लोग इस्लामी फ़लसफ़े पर महारत रखते। काबिल की डिग्री अरबी और फ़ारसी पर महारत रखने वाले, और मज़हब इस्लाम की तालीम पर महारत रखने वालों को आलिम की डिग्री दी जाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ऐसे तलबा जो काबिल की डिग्री यानी कि जो अरबी और फ़ारसी पे महारत रखते थे, उन्हीं को इंतज़ामिया के बड़े अहदे पर फ़ायज़ किया जाता था, उनको तक़र्रुर किया जाता था। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 18 है, हुमायूं नामा किसने लिखा? हु रोट दी हुमायूं नामा? ए ज़ैबुन्निसा बेगम, बी नूरजहाँ, सी जहान आरा और डी गुलबदन? चलें बताने की कोशिश करिए कि जो हुमायूं नामा है वो किसने लिखा है, यानी कि हुमायूं के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, उसके लिखने वाले कौन है हमको बताना है। चले बताइए। क्या ज़ैबुन्निसा ने लिखी है ये, क्या नूर जहां ने लिखी है, जहान आरा ने लिखी है, या फिर गुलबदन ने लिखी है? ये चार भी जो हो जाएंगे भाई, ये हमारे मुस्लिम दौर हुकूमत की औरतों, बड़े क्या कहेंगे तालीम याफ्ता औरतें हैं भाई। इनमें से जो गुलबदन है भाई वो कौन थी? तो गुलबदन जो है हमारी बाबर की साहबजादी, यानी कि जो हमारे मुग़ल बादशाह गुजरे हैं बाबर, उनकी बेटी थी, और हमारे जो हुमायूं हैं उनकी बहन थी। तो अपनी भाई के लिए, अपनी भाई की ज़िंदगी पर जो है इन्होंने, गुलबदन ने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है ना। अगर हम ज़ैबुन्निसा की बात करेंगे तो ज़ैबुन्निसा बेगम कौन थी भाई? ये औरंगज़ेब की बेटी थी, जो कि पर्शी और अरबी की एक स्कॉलर थी। ठीक है ना। अगर हम नूर जहां, जहान आरा, मुमताज़ जहां महल, ये अगर इनकी बात करेंगे तो भाई ये अरबी और फ़ारसी की स्कॉलर्स हुआ करती थी उस ज़माने में। ये पूरे मुग़ल बादशाहों के दौर के हैं। ठीक है ना। ये जितनी भी लेडीज़ हैं ये तमाम मुग़ल बादशाह के हैं। ठीक है। नूर जहां, मुमताज़ महल, जहान आरा, ये अरबी और फ़ारसी की स्कॉलर्स हुआ करती थी, और ज़ैबुन्निसा बेगम जो थी पर्शी और अरबी की स्कॉलर हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मोइज़ी मदरसे किसने तामीर करवाए? हु बिल्ड मोइज़ी मदरसाज? एक तरह के मदरसे हुआ करते थे, मोइज़ी मदरसा। तो ये जो मोइज़ी मदरसा है भाई, ये कौन से बादशाह ने जो है स्टार्ट किए थे, या फिर क्या कहेंगे हम लोग शुरू किए थे? हमको बताना है। क्या उन्होंने खिलजी ने शुरू किए थे, या फिर
अल्तुतमिश ने शुरू किए थे, या फिर नसीरुद्दीन महमूद ने शुरू किए थे, या फिर हुमायूं ने शुरू किए थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये जो तालीम मराकिज़ है भाई, बहुत सारे बादशाहों ने बहुत सारी जगहों पर तालीम मराकिज़ शुरू किए, मकतब बनाए हैं। तो उनमें से जो मदरसे हुआ करते थे मुइज़ी मदरसे, ठीक है, इनको शुरू करने वाला है अल्तुतमिश, ठीक है ना। कभी कभार अल्तुतमिश कहा जाता है और कभी कभार जो है रज़िया सुल्तानी की बेटी जो है वो भी इसमें शामिल आते हैं, ठीक है ना। अल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान ये दोनों ने भी क्या किया था भाई, मुइज़ी नामी मदरसे शुरू किए थे भाई। ये जो है मुइज़ी मदरसा दिल्ली में इन्होंने शुरू किए थे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बहुत सारे मस्जिद और मकादिब शुरू किए। अगर हम लोग बात करेंगे हमारे खिलजी की, तो खिलजी ने क्या किया था भाई, लॉयल लाइब्रेरी जो है तामीर करवाई थी। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे मुइज़ी मदरसे शुरू करने वाले हैं इल्तुतमिश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे, चलें बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, मंदिर झील में से कौन सा शहर मुस्लिम दौर में तालीम का अहम मरकज़ था? Which of the cities was an important center of education during Muslim period? चलें बताइए कि जो मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन हुआ या गुजरा है मुस्लिम दौर की तालीम, तो उस ज़माने में जो है कौन सा शहर जो है मुसलमानों का एक बहुत ही क्या कहेंगे तालीमी मरकज़ बनकर उभरा है? क्या वो दिल्ली है, क्या वो आगरा है, या फिर वो मालवा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? ठीक है, बताने की कोशिश करिए कौन कौन से जो शहर है भाई वो मुस्लिम दौर हुकूमत में तालीम के अहम सेंटर्स के तौर पर उभरे हैं। क्या वो दिल्ली है, क्या वो आगरा है, या वो मालवा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि दिल्ली हो, आगरा हो, मालवा हो, या इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जौनपुर है, ठीक है ना, जौनपुर भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके अगर हम देखेंगे तो मालवा है। ये तमाम जो है भाई उस दौर के जो है बहुत ही बड़े क्या कहेंगे एजुकेशन सेंटर्स के तौर पर उभरे हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने क्या है भाई क्या कहेंगे हम लोग सेंटर्स कायम किए हैं। आगरा में जो है भाई सिकंदर लोदी ने तालीमी मरकज़ बनाए थे, ठीक है ना। और अकबर ने भी आगरा को एक अहम तालीमी क्या और सकाफती मरकज़ बनाया था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिल्ली, आगरा, मालवा, इसके अलावा जौनपुर, ये जो है तमाम जो होंगे ऑर्डर नोट क्वेश्चन बन सकता है, ये हमारे मुस्लिम दौर के तालीम के अहम शहर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम बिलोंग्स टू, इस्लामी निज़ाम तालीम कौन से दौर से ताल्लुक़ रखता है? चले, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा इस्लामिक निज़ाम जो शुरू हुआ या फिर इस्लामिक हम तालीमी निज़ाम कहेंगे वो कौन से दौर में शुरू हुआ? क्या वो एंशियंट या फिर ख़दीम ज़माने से था, या फिर मिडीवल ज़माने में था, या फिर वो मॉडर्न ज़माने में था, या फिर नन ऑफ द अबव? चले बताने की कोशिश करिए कि जो हमारा जो क्या कहेंगे मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, या फिर नन ऑफ द अबव। चले बताने की कोशिश करिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिडीवल पीरियड ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। जो हमारे हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है भाई, तो उसमें जो मिडीवल पीरियड ऑफ एजुकेशन है उसमें पूरी हमारे मुसलमानों की बादशाहत गुजरी है, और मिडीवल पीरियड को ही मुस्लिम दौर ऑफ एजुकेशन माना जाता है। अगर हम एंशियंट की बात करेंगे तो हम वैदिक दौर पढ़ चुके हैं, बुद्धिज़्म पढ़ चुके हैं, जैनिज़्म पढ़ चुके हैं, वो एंशियंट में आएंगे। अगर हम मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे भाई तो बादशाह मुग़ल की बादशाहत ख़त्म होने के बाद जो है हमारे इंडिया में जो है अंग्रेज़ आ चुके थे। तो जो हमारे अंग्रेज़ है भाई उन्होंने जब तालीम शुरू की तो वो मॉडर्न पीरियड माना जाएगा, ठीक है। अंग्रेज़ों के ज़माने की तालीम को हम लोग मॉडर्न पीरियड मानते हैं, मुसलमानों की जो है मिडीवल पीरियड मानते हैं, और हमारा वैदिक, ब्राह्मणिज़्म, बुद्धिज़्म ये जो है हम एंशियंट पीरियड में ये सब तमाम आएंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 है, एजुकेटिंग अ चाइल्ड इज़ बेटर देन गिविंग आर्म्स इज सेड बाय विच रिलीजन? यानी कि बच्चे को पढ़ाना सदका देने से बेहतर है, ये किस मज़हब ने कहा, हमको बताना है। चलें बताने की कोशिश करिए कि कौन से क्या कहेंगे हम लोग ये मज़हब का मानना है कि बच्चे को सदका देने से या फिर भीख देने से बेहतर है कि हम उसको तालीम मुहैया करें या उसको पढ़ाएं। ये हिंदुज़म का मानना है, क्रिश्चियनिटी का मानना है, इस्लाम का मानना है, या फिर दीन इलाही का मानना है? चले बताने की कोशिश करिए। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम। हमारा इस्लाम ही है जो ये मानता है कि भाई बच्चों को सदका या फिर भीख देने से बेहतर है कि हम उसको पढ़ाया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है मैंने ये 2-3 बुक्स को रिफ़र करके बना रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसमें दिया गया यही है कि जो हमारा इस्लाम मानता है कि बच्चों को सदका देने से बेहतर है कि हम बच्चों की तालीम याफ्ता बनाएं। ओके, अगर हम लोग दीन इलाही की बात करेंगे भाई तो ये एक तरह का ऐसा मज़हब था जो कि हमारे अकबर के टाइम पे अकबर ने खुद इसको बनाया था भाई, क्योंकि अकबर जो थे हमारे पता ही है वो बहुत सारे मज़ाहिब का मिक्सड अप थे। यानी कि उनकी जो वाइफ थी जोधा अकबर
नाम ही सुने होंगे, वो राजपूताना थी। तो इन्होंने क्या किया भाई, अकबर जो है बहुत सारे मज़हब को क्या कर इज़्ज़त करते, तो मिक्स्ड जो है उन्होंने एक दीन बनाया था जिसको दीन इलाही का नाम दिया था। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द रिपोर्ट ऑन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम इज़, इस्लामी निज़ामी तालीम की रिपोर्ट क्या है भाई। तो जो हमारे इस्लामी निज़ाम की जो तालीमी रिपोर्ट है वो किस नाम से जानी जाती है, हम आपको बताना है। क्या उसको आदम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, क्या उसको सार्जेंट रिपोर्ट से जानते हैं हम लोग, क्या उसको एनपीई के रिपोर्ट से जाना जाता है, या फिर उसको सर सैयद रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलें बताने की कोशिश करिए, हमारी जो इस्लामी निज़ाम की तालीम है उसकी रिपोर्ट कौन सी हो जाएगी, कौन से नाम से हम उसको जानेंगे। थोड़ा दिमाग लगाए तो इसके अंदर आंसर कर सकते हैं आप लोग, अगर आपका आंसर पता भी ना हो तो। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद। सर सैयद कौन है भैया, कोई नहीं है, तो हमारे सर सैयद अहमद ख़ान है भाई, वही है ये। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है हमारे एक रिपोर्ट तैयार की थी हमारे मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, इस्लामी निज़ाम की तालीम के लिए जो इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। किसने की थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है रिपोर्ट तैयार की थी। इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग इस्लामी निज़ाम की तालीम की रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद ख़ान पता ही आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने बनाया था, ठीक है ना, उसकी जो है इन्होंने बुनियाद रखी थी सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इन विच स्क्रिप्चर हैड अब्दुल फजल एक्सप्लेन द इस्लामिक एजुकेशन, अब्दुल फजल ने किस सहीफ़े में इस्लामी तालीम की वजाहत की है। ऑप्शन ए है हमारा आईन अकबरी, ऑप्शन बी है आईन इलाही, ऑप्शन सी है फजल अब्दुल, और ऑप्शन डी है इस्लामिक स्टडीज़। चलें बताने की कोशिश करिए कि कौन अब्दुल फजल या फिर अब्दुल फजल जो है उन्होंने कौन से अपने स्क्रिप्चर में या अपने सहीफ़े में या अपने बुक में जो है हमारे क्या कहेंगे भाई इस्लामी तालीम की वजाहत की है, हमको बताना है कौन सा हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आईन अकबरी। आईन अकबरी जो एक तरह का बुक है भाई, ये लिखने वाले कौन है, हमारे अबुल फजल। अब्दुल फजल कौन है, अब ये हमारे अकबर के ज़माने के जो नौरतन है उनमें से एक नौरतन थे उनके, अबुल फजल। इन्होंने भाई अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था भाई उसके ऊपर जो है नज़्म नक्श के ऊपर जो एक किताब लिखी थी आईन अकबरी। इसी बुक में उन्होंने क्या किया था भाई, उस दौर का जो इस्लामी का तालीम थी, इस्लामिक ज़माने की जब तालीम थी उसकी भी इन्होंने इसके अंदर वजाहत की थी। ये जो बुक है पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी, आईन अकबरी। क्या है भाई, ये एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह था अकबर के ज़माने में अकबर का, और उसी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या किया भाई, उस ज़माने की जो तालीम थी उसको भी वजाहत की है। कौन, अबुल फजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखी, आईन अकबरी लिखी। हिस्ट्री के लिए बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगी भाई हमको, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना नहीं है हमको हमारे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, तो हम लोग वो देखते चल रहे हैं। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्क्रिप्चर विच इज़ रिसाइटेड वाइल लर्निंग द पर्शियन लैंग्वेज इज़, यानी कि फ़ारसी ज़ुबान सीखते वक्त जो कलाम पढ़ाया जाता था वो कौन सा होता था भाई। ए गुलमोहर, बी आमादनामे, सी बारबारा, या फिर डी बासरा। चले बताने की कोशिश करिए आप लोग कि जो हमारे जब हमको फ़ारसी ज़ुबान सिखाई जाती थी तो उस वक्त कौन सा कलाम हमको पढ़ाया जाता था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने हमारे जो नीलकमल की हमारी टेक्स्ट बुक है, हमारी कौन सी, पर्सपेक्टिव एजुकेशन PI की, उससे भी लिए हैं, तो उसी का क्वेश्चन ही है उस बुक का। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारी गुलमोहर बुक है भाई, ये गुलमोहर बुक क्या की जाती थी, फ़ारसी ज़ुबान सीखते वक्त जो कलाम पढ़ाया जाता था उसको गुलमोहर के नाम से ये लोग जानते थे, ठीक है ना। जो गुलमोहर कलाम है भाई वो कब पढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है गुलमोहर, जिसके माने फ्लावर क्या आते, ट्री क्या, गुलमोहर एक ट्री भी है, ठीक है ना। तो फ़ारसी ज़ुबान सिखाते वक्त जो है हमारे गुलमोहर कलाम को पढ़ाया जाता था, ये हमारे PI की बुक में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलमोहर फ़ारसी ज़ुबान सीखते वक्त पढ़ाया जाने वाला कलाम हुआ करता था। ओके, फ़ारसी ज़ुबान जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो मुग़ल दौर में बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, बहुत बड़ा उसका रोल हुआ है, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 है, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इन इस्लाम। तो हमारा जो गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन थी भाई इस्लाम में वो किस तरह की हुआ करती थी, इस्लामी लड़कियों की तालीम का निज़ाम क्या था भाई। ए पर्दा सिस्टम था, बी शरीयत सिस्टम था, सी निस्वा सिस्टम था, या फिर डी नन ऑफ द अबव था। चलें बताने की कोशिश करिए। कुछ चीज़ें जो हैं कॉमन सी है, इसका आंसर हमको भाई मतलब हम बचपन से ये देखते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं एज अ मुस्लिम, तो इस चीज़ का हमको आंसर को डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ऐसे अगर लड्डू क्वेश्चन अगर वो बनाता होगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पर्दा सिस्टम। तो जो हमारे इस्लाम में लड़कियों की तालीम थी भाई उनके लिए जो है पर्दा सिस्टम का निज़ाम रायज था। पर्दा सिस्टम में क्या किया जाता था भाई,
पर्दे का एहतमाम किया जाता था, ठीक है ना। लड़कियों के लिए पर्दों का एहतमाम किया जाता था। यहाँ पर जो है मकतब में जाकर भी औरतें तालीम हासिल किया करती थी और शहजादियों को क्या किया, चुनिंदा असातिज़ा आकर घर पर मौसीक़ी की तालीम दिया करते थे उस ज़माने में, ठीक है ना। हम देख चुके ऑलरेडी उस ज़माने की जो मशहूर थी भाई गुलबदन देखे हम, ज़ैबुन्निसा है, नूर जहाँ है, मुमताज़ महल है, जहाँ नारा है, ये लोग भी क्या थे भाई उस ज़माने के मशहूर क्या कहेंगे ख़वातीन थी जिन्होंने तालीम हासिल की और उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, क्या कहेंगे हम लोग फ़ारसी लैंग्वेज, इस पर जो है महारतें हासिल की और स्कॉलर्स बनी। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इन द मिडिवल पीरियड विच मोहम्मदन रूलर अपोज्ड एजुकेशन, क़ुरून वस्ती में किस मोहम्मदी हुक्मरान ने तालीम की मुखालिफत की, हमको बताना है। चलें बताने की कोशिश करें कि हमारे जो क़ुरून वस्ती है या फिर जो हमारा मिडिवल पीरियड है उसमें जो है कौन से मोहम्मदी हुक्मरान जो है उन्होंने तालीम की मुखालिफत की। क्या वो तुगलक है, क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्या वो अलाउद्दीन खिलजी है या फिर वो इल्तुतमिश है। चलें बताने की कोशिश करिए वो कौन थे। चलें बताएं कौन हो सकते हैं वो। तुगलक होंगे, हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे, अलाउद्दीन खिलजी होंगे या फिर इल्तुतमिश होंगे। तो चलें इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अलाउद्दीन खिलजी अलग है और जलालुद्दीन खिलजी अलग है। जो हमारी क्या कहेंगे इंपीरियल लाइब्रेरी जो क़ायम की थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जिन्होंने जो क्या किए थे भाई उसका अमीर खुसरो को जो इंचार्ज बनाया हम पढ़ चुके हैं ना, वो जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी जो है फाउंडर है हमारे खिलजी डायनेस्टी के। यहाँ जो है हमारा जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी भी क्या है भाई हमारे खिलजी डायनेस्टी के एक बादशाह गुजरे हैं भाई। ये खुद इलिटरेट थे और ये क्या किए भाई हमारे बुक में दिया गया है PA की ये जो है भाई मोहम्मदन रूलर ऐसे थे जो एजुकेशन या फिर तालीम की जो है भाई अपोज्ड करते थे। इंपॉर्टेंट है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे भाई तो तालीमी निज़ाम को एक नया रूप जो है जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था हमारे, जो कि इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। द मुस्लिम रूलर हु इंट्रोड्यूस्ड स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स इज़, वो मुसलमान हुक्मरान जिसने जो है तलबा के लिए वज़ाइफ मुतारिफ करवाए हैं। चलें किसने भाई, किसने, कौन सा ऐसा मुसलमान का जो है रूलर बादशाह गुजरा है जिन्होंने स्कॉलरशिप जो है तलबा के लिए मुतारिफ कराए थे। ए फ़िरोज़ शाह, बी मोहम्मद शाह, सी इमाम गौरी या फिर डी क़मरुद्दीन। चलें बताने की कोशिश करिए ऐसे कौन से हमारे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने क्या किया था भाई स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स के लिए मुतारिफ कराए थे। चलें बताएं कौन है वो। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फ़िरोज़ शाह। हम लोग फ़िरोज़ शाह के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। ये तारीख़ के एक मशहूर क्या कहेंगे हम लोग शागिर्द गुजरे हैं। इनके ज़माने में भाई मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है तालीम का एहतमाम हुआ करता था। ख़दीम मकातिब की इन्होंने मरम्मत की, नए मकतब तामीर करवाए। इनके दरबार में बहुत सारे स्कॉलर्स हुआ करते थे जिसका नाम देख चुके हैं हम लोग, ज़ियाउद्दीन बरनी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, क़ाज़ी अब्दुल क़ादिर, अज़ीज़ुद्दीन खालिद अफ़ग़ानी, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने फ़िरोज़ाबाद में क्या एक मशहूर मदरसा भी शुरू किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई हमारे फ़िरोज़ शाह से रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे मिडिवल पीरियड की बात करेंगे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अंजाम दी है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। कौन, फ़िरोज़ शाह इंपॉर्टेंट है। ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 29वां क्वेश्चन। द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड प्राइमरी स्कूल मकतब इन 1192 यानी कि 1192 ईस्वी में जो है वो कौन सा शख्स था जिन्होंने प्राइमरी स्कूल के लिए मकतब कायम किए थे। चलें बताने की कोशिश करिए कौन सा ऐसा शख्स है भाई जिन्होंने 1192 में जो है मकतब शुरू किए थे। वो तुगलक है, वो बाबर है, वो औरंगज़ेब है या फिर वो मोहम्मद गौरी है। चले बताने की कोशिश करिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप लोग। डेट को देख के आप लोग बता सकते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। चले बताने की कोशिश करिए कौन है भाई वो। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी। आपको पता ही है ना मोहम्मद गौरी ही क्या किए थे भाई 1191 में पहली मरतबा जो है इंडिया पर हमला किए थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने उनको हरा दिया था, वापस चले गए। एक साल बाद फिर आए वो 1992 में आकर पृथ्वीराज चौहान को हराया और यहाँ पर क्या किया भाई हम मुसलमानों का जो है क्या कहेंगे डायनेस्टी शुरू की 1192 में। ओके ना। मोहम्मद गौरी इन्होंने क्या किया भाई अपनी जीत के बाद जो है भाई बहुत सारे मकतब जो है दिल्ली में शुरू किए। स्टार्टिंग में मकतब शुरू करने वाले हैं वो मोहम्मद गौरी ही है। बाद में इन्होंने क्या किया अपने एक ग़ुलाम को यहाँ पर छोड़ गए, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जहाँ से जो है हमारे इंडिया में जो है मुस्लिम दौर हुकूमत शुरू हुई। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी ने जो है 1192 में मकतब शुरू किए थे। चलें हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आज का। हु फाउंडेड द फेमस मदरसा एट नरनौल हरियाणा। चलें बताने की कोशिश करिए कि जो नरनौल हरियाणा का एक इलाका है वहाँ पर मशहूर मदरसा जो है किसने क़ायम किया, हमको बताना है। क्या वो शेर शाह सूरी है, क्या वो फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं, क्या वो शाहजहाँ हैं या फिर शेखुल इस्लाम है। चले बताने की कोशिश करिए किसने जो है हमारे हरियाणा के नरनौल मुकाम पर एक मशहूर क्या कहेंगे हम लोग शुरू की थी मदरसा।
किसने शुरू किया था? इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, हमारे ज़्यादा कुछ नहीं है हमको मिडिवल पीरियड से याद रखना, लेकिन जितना भी है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है भाई, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने जो है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के में एक नरनौल के मुकाम पे जो है वहाँ पर जो है शुरू किया था फेमस मदरसा, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो भाई इन्होंने क्या की थी भाई, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी भी शुरू की थी, एक मदरसा भी क्या कहेंगे कायम किया था। किसने? दिल्ली में यूनिवर्सिटी शुरू करने वाले हमारे फिरोज शाह तुगलक। अगर हम शाहजहाँ की बात करेंगे भाई, तो इन्होंने क्या किया था भाई, बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए थे मरम्मत के लिए। इसके अलावा एक दारुल बागा एक नाम का क्या कहेंगे हम लोग कॉलेज है भाई, इन्होंने क्या किया था, इसको रिपेयर किया था और इसको क्या कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे चलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, 2-3 मरतबा देखिए था, सारी चीज़ें नहीं हैं आपके लिए, तो 2-3 मरतबा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।